आनंद हो रहा है। ये मैं थोड़ी सी कथा कुछ आपको सुना दूं। और आज का आनंद यह भी है कि आपकी तरफ से तो महारुद्राभिषेक आज हो ही रहा है, लेकिन आज आपकी बेटियों की तरफ से भी जो ससुराल पहुंच गई हैं उनकी तरफ से भी रुद्राभिषेक हो रहा है। और उनसे तो कुछ लिया ही कहाँ जा रहा है। हाँ, एक आपका होता है ना अभिषेक, उसी सहयोग राशि में आज बेटियों का भी आज महारुद्राभिषेक हो रहा है। ये भाग्य ही है, प्रभु कृपा है। धीमे धीमे दिन निकल गए, पता ही नहीं लगा। और आज तो बिल्कुल अब कल समापन ही है, कल आयोजन का समापन है, कल महारुद्राभिषेक है। कल अद्भुत है। कल जो आज नहीं पहुंचे हैं, कल भी पूर्णाहुति में समापन में अपनी हाजिरी लगा दीजिए। कल जो यज्ञ परसों कर रहे थे, अब वो हम कल ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा महाराज जी आप चले जाएंगे तो पूर्णाहुति में आनंद नहीं आएगा, इसलिए भंडारा यज्ञ की पूर्णाहुति, हवन यज्ञ, कल भी बहुत अभिषेक होंगे और रात्रि तक पूरा कार्यक्रम समापन की तरफ होगा। कल का बड़ा अद्भुत आयोजन है। कुछ छोटी मोटी सूचनाएं होंगी वो मैं अभी दे दूंगा। आइए मैं थोड़ी कथा की तरफ बढ़ूं। कल कथा में मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। यूं तो रोज ही कथा ठीक हो रही है, कल मेरी आंख में आंसू सावन बनकर के बरस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सती माता का पूरा चरित्र मेरी आंखों के सामने हो रहा है। माता ने अपना शरीर छोड़ा और अग्रसर जन्म में वो हिमाचल पर्वत के यहां पार्वती बनी। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, वो माता पिता कितने बड़भागी हैं जिनके घर में पार्वती जैसी बेटी आई। तो आप थोड़ा मैना के बारे में, जो पार्वती की मां है, उस मैना के बारे में आप बता दें। मैना हमारी और आपकी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जिसमें अभिमान ना हो, अहंकार ना हो। नहीं तो बुद्धि में अभिमान बहुत ज्यादा आकर के बैठता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, उसे ही तो मैना कहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है सत्कर्म करते हुए, सत्संग करते हुए, लेकिन बुद्धि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मैना को देखिए, जिसने अहंकार को धूल धूसरित किया। ये साधारण नहीं है, ये मैना जो मां भगवती पार्वती को प्रकट करती है, ऐसी बुद्धि। इसके पूर्व चरित्र के बारे में कहा गया, वेदे प्राज्ञ वदे दानिम मैनोत उत्पत्तिम समा आदरेत। ब्रह्मा जी ने अपने पिताजी को पूछा मैना की उत्पत्ति के बारे में बताएं, तो जवाब दिया, पितरों की 3 कन्याएं थी। एक का नाम था धन्या, एक का नाम था कलावती और एक का नाम था मेनका। तीनों के नाम वर्णन है। बताया गया, मैना नामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्यायेता सुता सर्वा पितृणा नाम सोद्भवा। मेनका, धन्या और कलावती, ये 3 पितरों की बेटी हैं, सगी बहनें। एक बार तीनों की तीनों श्वेत द्वीप में नारायण के दर्शन करने को गई। भगवान को इन्होंने वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। जो देवताओं को प्रणाम नहीं करता, देवताओं का क्या बिगड़ेगा। पुण्य तो हमारे छीण हो जाए। 1 लाख उल्लू मिलके ये कहेंगे सूर्यदेव हम तेरा मुंह नहीं देखते। मन देख भाई, सूर्य का क्या बिगड़ेगा। हम तो तुझे देख के आंख बंद करेंगे, तो कर लो ना, खोपड़ी फूटेगी दीवार से टकरा के। सूर्य भगवान का क्या बिगड़ने वाला है। बहुत नास्तिक लोग भगवान के ऊपर एहसान करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे, हम तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे। इसमें सूर्यदेव का बिगड़ने वाला क्या है, इसमें क्या भगवान का बिगड़ेगा। हम उसका भोग नहीं लगाएंगे तो वो भूखा रह जाएगा। हम उससे फूल नहीं चढ़ाएंगे, हम उसकी आरती नहीं उतारेंगे, तो क्या उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी।
इन सब चीजों से हमें सुकून मिलता है, इसलिए हम करते हैं। तीनों के तीनों जाके कोने में खड़ी हो गई, झुकी नहीं, बिल्कुल दंड की तरह खड़ी। इतने पर वहां पर ऋषि कुमार आ गए, सनत कुमार आए। ग्रंथ में लिखा है वह मुनि वहां पर आए तो यह देवियां तो उन मुनियों के सामने, संतों के सामने भी नहीं झुकी। कृता प्रणामम विष्णु च संस्तुति भक्ति संयोता। स्वयं सनत कुमारों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन तिस्त्रो भग्निया या तस्त्रा नूतस्तुस्तस्त मोहिता, उन तीनों बहनों में से एक भी न साधुओं को प्रणाम किया न भगवान को प्रणाम किया। महात्मा रुष्ट हो गए और महात्मा ने शीघ्र ही कह दिया, तुम्हें पितरों की बेटी बनने का इतना घमंड है, इतना अभिमान है, तुम इस लोक में रहने के लायक ही नहीं हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि शीघ्र ही ये शरीर छोड़ करके तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में होगा। अब मृत्यु लोक में तो बड़े कष्ट हैं, कहा तुम्हें मानवीय रूप लेना पड़ेगा। वो तीनों की तीनों रोने लगी, कहने लगी, गुरुदेव मुनिवर्य दया सिंधु प्रसन्नो भवचाधुना तद प्रणवामं वयं मूढ़ा कुर्मये स्मन्न भावता। आप दया के सागर हैं, दया के सिंधु, हम तो मूढ़ हो गए, हम आपको प्रणाम नहीं कर पाई। गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अब साधुओं को तो गुस्सा थोड़ी देर का ही होता है, उनका गुस्सा कोई टिकाऊ थोड़ी होता है और टिकना भी नहीं चाहिए। उनका थोड़ी देर का गुस्सा खतरनाक है, यदि वो टिक गया तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए एक आवेश जैसा है। और महात्माओं की आंख में आंसू आ गए और रो पड़े और क्या कहा कि हमने आवेश में तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन हम उसमें कटौती कर देते हैं। मृत्यु लोक में तुम्हें स्त्री तो बनना पड़ेगा, लेकिन साधारण स्त्री नहीं, तुम एक विशेष स्त्री बनोगे, बोल दिया। विष्णुर अंशस शैलस्य हिमधारस कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्य। वह वर्णन कर दिया कि तुम साधारण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हिमाचल पर्वत बन करके आएंगे और तुम्हें उनकी पत्नी, यहां तुम्हारा नाम है मेनका, और यहाँ हिमालय की पत्नी, तुम्हें मैना बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह हमारा वरदान। और इतना ही नहीं, मैनाया तनया देवी पार्वती जगदम्बिका। स्वयं भगवती जगदम्बा तुम्हारे घर पार्वती बन करके आएगी, ये हमारा वरदान है। स्वयं भगवती जगदम्बा तुम्हारे घर आके प्रकट होगी और नारद जी उसका नाम पार्वती रखेंगे। ये उन साधुओं ने कह दिया। तो दूसरी खड़ी खड़ी कांप रही थी, कह रही थी, गुरुजी दीदी तो बड़े फायदे में रही, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारे ऊपर भी कृपा कर देते। तो कहा कि धन्या सुत, जवाब दिया, तुम्हारे लिए धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च। इस लोग अपनी आप समझ में आ रहा है। तस्य कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। धन्या तुम्हारा जन्म त्रेता में होगा और तुम महाराज जनक की पत्नी बनोगी, जनक की पत्नी बनोगी, और उस समय तुम्हारा नाम होगा सुनयना। और यह हमारा वरदान है, तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवती चल करके आएगी, शक्ति चल के आएगी। महालक्ष्मी नामना सीताया भविष्यति। उस शक्ति का नाम, तुम्हारी बेटी का नाम। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पीछे लौटो, अभी तो मैं घुमाता हूं।
ये कौन कौन निकल गए? फैलाएंगे, भेजू फिर वापस आ जाओ। अभी 3 नहीं लौटे हैं, बुला बुला इनकी खबर ले ली जाएगी फिर। अरे पानी बढ़ा हुआ है नदी में, ये बदमाशी करते हैं, कहीं कोई बात हो जाए। आइए सुनिए। कह दिया कि तुम्हें जनक राजा की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और स्वयं भगवती तुम्हारे घर में बेटी जानकी सीता के रूप में प्रकट होगी। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। लिखा है सुता स्मृता सीता, सीता हुआ था। और तत्पश्चात आप तीसरी आंसू टपका रही थी। तीसरी वाली बोली कि हमें तो कछु मिलो ही ना है। तो कह दिया कलावती वृषभानश कौतुकात् कन्यका सह जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। तीसरी जो कलावती है उसको कह दिया तुम्हें द्वापर में भृषवान गोप की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहां तुम्हारा नाम कीर्ति होगा। तुम्हारे यहाँ स्वयं गोलोक से भगवती राधा आकर के प्रकट होगी। तुम्हें भगवती राधा रानी की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, बड़ी वाली को कहा तुम्हारे यहाँ महादेव दामाद बन करके आएंगे। बीच वाली को कहा कि तुम्हारे यहाँ स्वयं प्रभु राम राम पत्नी भविष्यति, तुम्हारी बेटी प्रभु राम की गृहिणी बनेगी, प्रभु राम तुम्हारे जामाता होंगे। कलावती सुतारा साक्षात गोलोकवासिनी और गुप्त स्नेहा निवेदा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति ही। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी देहली पर चल करके आएंगे। यह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो शूद्र सौनक्षियों को कहते हैं कि इसलिए उन संतों के एक आशीर्वाद के द्वारा वह मेनका मैना बन करके आई और उसके यहाँ स्वयं भगवती जगदम्बा पार्वती बन करके आई है। 12:50 हो गई है घड़ी में। सुबह ही सुबह के काम इतने ज्यादा होते हैं, नहीं तो मैं कथा 9:30 बजे शुरू कर दूं, क्या करें। और फिर यहां अनुष्ठान भी चल रहा है। ये पूरी कथा कहना चाहती है कि बेटियों के लिए इतना बढ़िया घर वर देखो, और ये तो तब हो पाएगा जब ये अधिकार माता पिता को मिल जाएगा। उन बेटियों का इतना आदर होता है समाज में और रिश्तेदारी में, जो बेटियां माता पिता के कन्यादान करने पर उनके द्वारा घर वर देखा जाए और तब वो ससुराल पहुंचे। देवता भी आदर उन कन्याओं का करते हैं, बेटियों का करते हैं। ये तीनों विवाह ऐसा ही ये सीता माता, पार्वती माता, भगवती राधा रानी तो आह्लाद बनी सकती है क्या। एक कल के लिए बड़ी सुंदर सी सूचना है। कल पूरे दिन के 3 अभिषेक और कल का यज्ञ, पूर्णावती का यज्ञ, शब्दों में सिग्नेचर नहीं किया जाएगा कि कितनी बड़ी महिमा है यज्ञ के समापन पर। और इतना ही नहीं, कल का भंडारे में आपका सहयोग। तो भंडारा, कल का यज्ञ और कल के तीनों अभिषेक, सहयोग राशि कितनी है? 2150 रुपया, क्योंकि 2100 वाली आहुतियां हैं पहले से, 2125 वाली हैं पहले से। इसलिए कल का जो यह सहयोग है, नाम आज से ही लिखा देना, आनंद हो जाएगा। कल के लिए कल पूरा का पूरा तीनों के तीनों अभिषेक हैं, कल का यज्ञ और कल का भंडारा। शायद आपको ध्यान हो तो मैंने एक दिन अनाउंस किया था कि जिस दिन इस यज्ञ का समापन हो मैं भंडारे का अनाउंस कर दूं तो उससे चूक मत जाना, क्योंकि शिव महापुराण में नंदीदान
सफेद वस्त्र का दान, सुन लो, काले तिल का दान, यज्ञ की महिमा और ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा मातम है। काला तिल भी है, एक दिन मैं बोला हूं। नंदी का दान, शिव महापुराण के समापन में यदि कोई नंदी के चरण धोकर के उसका चरणोदक ले लेता है, दान हो गया है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उस व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कल तो नांदिया मैं भी ढूंढूंगा, कहीं मुझे मिल जाएगा तो उसके चरण से जल लगाकर चरणोदक लेने से, पुराण में वर्णन है इसका। 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और जब कल नंदी का दान हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ज्यादा ही बड़ी हो गई। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जिवाय देई दिन दाना। ये कौन करते थे? श्री भरतलाल जी। ब्राह्मण को जमाते हैं, यज्ञ करते हैं, अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। तो शिव महापुराण के आयोजन में यह सब चीजें बहुत ज्यादा विशेष हैं। तो इसमें कल का सहयोग एक छोटा सा है बिल्कुल, उसका कृपया आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। कल का यज्ञ, कल का भंडारा और कल के महाअभिषेक, महारुद्राभिषेक भी है, कल का यज्ञ भी है और कल का ब्राह्मण भोजन भी है। और क्या रह गया? और भी है चौथा कुछ? 3 ही बताए। कल का यज्ञ, कल का महाअभिषेक और कल का भंडारा। एक और कर दें तो 4 पुरुषार्थ हो जाएंगे। और एक चौथा और है, वो है कल नंदियों के लिए लड़ुआ। तो शिव महापुराण अद्भुत से अद्भुत हो जाए। शिवराशि कितनी है? इतनी सी है जैसे चुकटी में नमक भर के डाला जाता है सब्जी में, 2150 रुपये। इस देश में कहीं कोई कमी नहीं है देने वालों की, बस उदारता होनी चाहिए। उदारता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह से इन बहनों को 8 कुछ देने में मुझे अच्छा लग रहा है। पूरे साल भर तो आप हमें देते हैं, मुझे इतना सुकून लग रहा है। भले ही वो थोड़ा था, 100 ही रुपया था, मन तो यह बनाया था कि 500 रुपया दूं। हृदय की बात बता रहा हूं। सो देखा तो उतना था नहीं। चलो इस साल नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। इस नोट को खर्च मत करना, इसको संभाल करके आप रखना। अभी नहीं, अभी बैठिए, कथा चालू। हाँ, भगवान को बना तो आनंद होता है, ये सब कुछ करने में आनंद होता है। कहीं कोई कमी नहीं आती प्रभु कृपा से। मैंने तो कोशिश करी थी साड़ी के, हमारे वहाँ कांटेक्ट होते हैं मथुरा में, तो बड़ा हिसाब से सामान मिल जाता है। यहाँ 450 से नीचे साड़ी आई नहीं रही थी, तो बिल बैठ रहा था ज़्यादा। पिछले साल तो खूब साड़ी पर साड़ी बटी। मन तो यहाँ भी बनाया था, लेकिन वहाँ वो संभव फिर हो नहीं पाया। और मुझ जैसा आदमी काम जो है वो एक अपनी जैसी जो क्षमता है उस हिसाब से भी, कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है कि महाराज ने सब बहनों को साड़ियाँ दी। चलो पिछले साल हो गया था, बन गई थी व्यवस्था। तो मुझे तो आज जो भी आपके हाथ पर रख करके जो राखी बंधी है उसमें मुझे बहुत आनंद आया है। मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आनंद हुआ। ताली बजाना मत आप, बिल्कुल। आश्रम के नंबरों पर अभी जुड़ जाना, एकदम अभी इसी समय। और आश्रम में से अनाउंस का पता भी नहीं है, जो अनाउंस मैं आपके बीच में कर रहा हूं। अभी 1 बजे के बाद में मैं आपको एक भजन भी सुनाऊंगा, है? एक बहन भाई को क्या बोलती है, अभी सुनेंगे 1 बजे के बाद। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर फटाफट जुड़ करके उस भजन को भी सुनना। और आज भगवान शंकर के अवतारों की कथा है। 112 अवतार हुए ना महादेव के, वो आप सुनिएगा। कल 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना करके कार्यक्रम को विराम दे देंगे। सावन का महीना 31 दिन का यह अनुष्ठान, आपने चाहे अभिषेक कराए हो चाहे सो कराया हो, मैं 2 बातें आपको बोले देता हूं।
एक तो इस यज्ञ में ब्राह्मण भोजन में नंदी के लिए लड्डू और 3 अभिषेक मायना रखते हैं। मैंने बोला होगा, एक सुबह का जो अभिषेक है वो भक्ति देता है, दोपहर का जो अभिषेक है वो संकल्प पूर्ति कराता है। आप जो संकल्प ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा, और शाम का जो अभिषेक है वो शांति देता है। इसलिए कल का आयोजन शाम तक ही होगा, जैसे रोजाना 8:30 बजे तक चलता है तब तक ही चलेगा। और मैं तो कहूँगा, आप मेरी बहुत बातों का विश्वास करते हैं, ये भी कर लेना। कल समापन का जो अभिषेक है, समापन का कल यज्ञ है और ब्राह्मण भोजन भंडारा है। यदि है भी नहीं तो अपनी सहेली से भी ले लोगे तो भी घाटा नहीं है, बरकत होगी, बहुत आनंद हो जाएगा। कल का इतना अद्भुत फंक्शन है। आगे की सूचनाएं तो सब आपको पता ही है। कल का जो ब्राह्मण भोजन के साथ यज्ञ, नंदियों के लिए लडुआ और 3 अभिषेक, एक ही सहयोग राशि में कितना, 2150 रुपया। सहयोगी बनिए। आप पूछ रहे हैं क्या 7मुखी रुद्राक्ष नासिक में भी दिया जाएगा, बॉम्बे में भी दिया जाएगा, पूना में भी दिया जाएगा, नासिक में भी दिया जाएगा और यदलापुर में भी दिया जाएगा। यहाँ के पूजे हुए सप्तमुखी रुद्राक्ष लग गए मेरे हाथ में महादेव की कृपा से, नहीं तो ये चीज़ें सब मिलती ही कहाँ हैं। मेरे हाथ में आ गए तो प्रसाद रूप में आपको मिलेगा। आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क कर लें आप, और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, और मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद दे दें, और मैं सदैव आपसे लंबी आयु का आशीर्वाद मांगता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, बहुत कुछ करना है। स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक है तो सब काम फटाफट होते रहेंगे प्रभु कृपा से। अभी तक तो बिल्कुल तंदुरुस्त है स्वास्थ्य, 1% भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चकाचक बना रहे। मेरी बहनें ऐसी प्रार्थना भगवान से करें, और मैं भी परमात्मा को प्रार्थना करूंगा आप अपनी ससुराल में, अपने घर में बहुत आनंद के साथ में जीवन का निर्वहन करें। आश्रम के ये मोबाइल नंबर आप अपने पास रखिए। आश्रम का कोई भी अकाउंट नंबर लिख करके अपने पास में रखिए। जब भी कोई शादी विवाह, जो भी कोई ऐसा फंक्शन होता है तो उसमें आप ये सहयोग करके तत्काल इस धर्म के पुण्य के भागीदार आप बनते हैं। तो ये सब अपने पास में आप रखिए। आप तो जुड़े ही हैं और अपनों को भी जोड़िए। नाच सिखाइए, कथा के जजमान बन के पधारिए, पोथी के जजमान बन के पधारिए। सब सहयोग राशियाँ आपको पता है। मुंबई का आयोजन बड़ा अद्भुत है, पूना का भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। भले ही एक दिन के कार्यक्रम है, आनंद बहुत देंगे। सगरे आयोजन यह कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित हो रहे हैं। जो आप गौ माता के लिए सहयोग करते हैं वो छांट के गौ माता के खाते में चला जाता है। कल रात्रि को मेरे पास एक ऐसी वीडियो आई, अभय ने भेजी थी, और मैंने तत्काल जगदीश पहलवान को मैंने फोन लगाया रात को। मैं कल गया था, कहीं सावेर गया था मैं कल, तो रास्ते में मुझे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं मधुसूदन मालवीय, उनके यहाँ गया था, बड़ा आग्रह था उनका। तो मुझे वो वीडियो, मैं इतना परेशान था उस वीडियो को देख के, मैंने तत्काल रात को ही पहलवान जी को मैंने कहा अभी इस गौशाला में जाओ, सैकड़ों गाय मरी पड़ी हैं, माठ पड़ता है वृंदावन से आगे, गैया बिल्कुल घुटने पाम सब उसके अंदर जमीन में। इतना रोना आ रहा था, इतना कष्ट हो रहा था। मैंने कहा बची हुई जितनी गाय हैं उन सबको तत्काल तुलसी तपोवन गौशाला पहुंचाओ। ये बदमाशी करें तो पुलिस का सहयोग लो। मैंने तो आज हमारी टीम सुबह ही पहुंच गई है वहां। अब मुझे यहां से जाने के बाद पता लगेगा। हमने कहा टोटली गाय हैं जितनी भी हैं, चाहे वो 500 हो चाहे वो 1000 हो, गौवंश मारने के लिए नहीं है। तत्काल अपने साधन वाहन लगाओ और गायों को शीघ्र ही गौशाला पहुंचाया जाए। और ऐसी गौशाला की हालत जिसके पास 1400 एकड़ जमीन है, वो वीडियो में हम देख रहे थे।
1400 एकड़ और गौशाला को धंधा बना लिया है। इन लोगों का विरोध होना चाहिए। बहुत स्थिति खराब है। गाय के नाम पर जितना मांगा जा रहा है, गाय के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा। ये जितने भी लोग हैं, इतना साधु है देश में, इतना वक्ता है, सिर्फ एक एक गाय को स्वीकार कर ले पालने के लिए, संपूर्ण गाय बच जाएगी। सबसे ज्यादा दुखी गाय। गाय को एक साधन बना लिया है। गाय गाय चिल्ला करके इतना पैसा सरकार से लेते हैं, इतना पैसा समाज से लेते हैं। गाय को बहुत बड़ा धंधा बना लिया गया है। आप देख लें उस वीडियो को, आप बिना रोए नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति। आश्रम गौवंश के लिए तो पूर्ण रूप से समर्पित है ही, लेकिन हर प्रकार से जन कल्याण के लिए इस आश्रम ने अपने आप को समर्पित किया है। मुझ जैसा आदमी, एक बार मेरी कथा में वो आए थे, वो नारायण सेवा संस्थान वाले कैलाश मानव जी। 2010 की बात है। बहुत बड़ा आयोजन था वृंदावन में। ग्यारह आठ भागवत बैठी थी। 30,000 लोगों की व्यवस्था की थी। 30,000 लोगों की आयोजन चल रहा था। हरिद्वार जा रहे थे तो उनका आना हुआ। उनका संस्थान बड़े अच्छे काम कर रहा है, हाँ? पोलियो वगैरह के लिए। तो वो आए। उन्होंने कहा, महाराज जी हमें 1 साल की अपनी तारीख डेट दे दो और आप हमारे संस्थान के लिए 1 वर्ष आप कथा कर दें, यहाँ सहयोग हो जाएगा। मैंने कहा मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी कथाओं में कथाएं नहीं होती, मांगा ही जाता है। और मेरी कथा एक दूसरे हिसाब की है। कंकड़ भी गिरे तो उसका डिस्टर्ब होता है। मैंने कोई ये बात अभिमान के साथ नहीं कही थी, मैंने तो बहुत विनम्रता के साथ में। कोई स्वार्थ तो था ही नहीं किसी भी प्रकार का। ऐसा कुछ था नहीं कि इनके माध्यम से हम टीवी पर आते रहेंगे। मैंने कथाएं एक भी स्वीकार नहीं करी उनकी। मैंने कहा मुझे आप क्षमा करें, मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान को मेरी पूर्ण रूप से प्रार्थना है आपके संस्थान की खूब तरक्की हो। मेरी जगह पर आप भी होते तो आप भी यही बोलते, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, ये पता ही नहीं था मुझे कि आने वाले समय में इतनी जवाबदारियां, जिम्मेवारियां आ जाएंगी। और ये आ गई हैं भगवान की बनाई हुई। भगवान की कृपा से ही ये ठाकुर जी की, मैं तो ईश्वर की प्रेरणा के बिना कुछ करता ही काम। इसको भी सबको मैं उनकी ही प्रेरणा समझ रहा हूं और इसलिए इस काम में लगा हूं। ये बीच में अनाउंस होता है तो आप क्या समझ रहे हैं, मुझे झिझक नहीं लगती? बहुत ज्यादा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता, मुझसे भूमिकाएं नहीं बनाना आती मांगने के लिए। मैं सीधे सट आपको 2 बातें बोल दूं। मुझसे भूमिका आती नहीं कि मैं घुमा फिरा करके और ये सब भूमिका बना करके आपको कहूं सहयोग के लिए। मैं बड़ा झिझक करके बोलता हूं जब मांगने की बात आती है। लेकिन फिर मैंने ये सोच रखा है, मेरे 2 शब्द बोलने से यदि गौ माता बचती है तो मुझे लगता है यह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ है। आज के समय में कितने खर्चे हैं। घर में कोई 2 गाय रख ले, 2 भैंस रख ले, खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं एक गांव से आता हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं सब जानता हूं कि गांवों में गाय भैंसें रहती हैं तो कितना खर्चा होता है। 4 दिन पहले से चिल्लाया जाता है 10 किलो खली ले आना, 10 किलो खली ले आना, लेकिन 8 दिन निकल जाते हैं, खली नहीं आ पाती, व्यवस्था ही नहीं होती। लेकिन आज यहां कई हजारों की संख्या में गौवंश की सेवा हो रही है। यह गोपाल की कृपा है। शीघ्र देवता कृपा बरसा रहे, तभी हो रहा है।
कल वो बालक अंकित बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। जब मैं वीडियो देख रहा था मेरी आंखें नमित हो रही थी। वो बोलता है कि महाराज जी आपके संग मैं भी बहुत दुनिया में गया हूं, मैंने भी अब चलते चलते बहुत कुछ देख लिया है। अपनी जैसी गौशाला कहीं देखने को मिलती नहीं है जहां गाय को इतना सुकून, इतना सुख। इतनी बारिश में, इतनी बड़ी वर्षा में हमारे यहाँ गायों को कीचड़ नहीं मिलेगा इतना भी। गाय मई जून में जितनी साफ सुथरी, आज जुलाई अगस्त में भी उनकी देह पर गोबर और मिट्टी नहीं लगी होगी। ये सब सेवाएं करने से होती हैं, ये भावना होनी चाहिए। कल मैंने भाई ब्रजेश को फोन किया, सुनिए, मैं पूजा में ही बैठा हुआ था, मेरे पास एक राजस्थान की कटिंग शायद बहन कंचन दादीच ने भेजी थी, और उसमें पथमेड़ा गौशाला के साथ साथ और भी कहीं के नाम लिखे हुए थे। यहाँ राजस्थान में काफ़ी गौ माता मौत को प्राप्त हो रही है, वो बीमारी फैली है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, जो हमारी डॉक्टर की टीम है, उन्हें मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब तुम्हें पता है कितनी जोर से बीमारी फैली है, तुम्हें इस बात की जानकारी है, गायों का पूरा ध्यान रखना। वो बोलते हैं महाराज जी आपको कहने की जरूरत कहां पड़ेगी, मैंने टोटली गौवंश को इस बीमारी का मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कोई तकलीफ ही नहीं होगी, आपके बिना पूछ लगा दिया, ये जिम्मेवारी मेरी है। मैंने पूछा है ये बीमारी फैल कैसे रही है, ये काय की वजह से फैल रही है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मच्छर बड़े हैं, वर्षा में सब गंदगी हो जाती है, गोबर पड़ा रहता है, कटता रहता है, और इसमें से जो मच्छर बनता है, मच्छर के डंसन से ये गौवंश के ऊपर जो फपोले पड़ रहे हैं, फोड़ी फुंसियां हो रही है, ये जानलेवा बीमारी है। उसी समय मैंने भाई ब्रजेश को तत्काल फोन किया। मैंने कहा चाहे नगर निगम से मिले, चाहे नगर पालिका से मिले, कहीं से भी ये दवाई मिले, शीघ्र ही पूरी गौशाला के कोने कोने में ये दवाई का छिड़काव जल्दी किया जाए, और इसमें देर नहीं लगाई। कल तक ये व्यवस्था हो गई तो गौवंश क्यों नहीं आनंद लेगा, आप ये बताइए। जब उसके ऊपर हम इतना ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं ये सब होगा। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि जब तक गौशालाओं से महात्मा लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक गौशालाएं चल ही नहीं पाएंगी। तो आप लोगों के पास घर से टाइम नहीं है, और आपको घर का भी देखना है, और जितना हम लोग गोबर उठा लेंगे उतना आप उठा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। और हमारा तो गुरुकुल जीवन ही हमारा गोबर में निकला है, गई आगे में, तो हमें क्या, हमारे तो कपड़े बिगड़े हैं गोबर में, चांद पर पला रखा है गोबर का। आपको तो गैया के गोबर में से दुर्गंध आएगी, हमें से तो गुलाब से भी ज्यादा सुगंध आएगी। तो अंतर है ना इस बात का। कभी ये ग्वारिया धमकी में, एक बार दिवाली पर वहां था, उसमें मंडला की गौशाला में ग्वारियों ने कहा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपनी रख लो गौशाला, ले हम नहीं रुकेंगे दिवाली पर। उससे अगर ग्वारिया भाग गए, एक भी नहीं रहा वहां ग्वारिया। उस समय बालक अंकित रहता था, हम मेरा एक आध ड्राइवर, 2-3 तो मेरे संग चलते ही हैं, जहां भी जाए 4 तो जाते हैं, तो 8-10 लोगों की हम फौज हो गई। मुझे दिवाली को तुलसीवन आश्रम वापस लौटना था। मैंने कहा जहां गौ माता आनंद लेगी हमारी दिवाली वहीं है, और हम नहीं आए, हम वहीं रुक गए, और हम 10 लोगों ने मिलकर के 5 दिन गोबर डाला। क्या आनंद आया, क्या शब्दों में बयान करूं। गौ माता की व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी। बाद में वो आगे दौजती करके 5 को आ गए, सब लंबे होके प्रणाम कर रहे थे। वो रहे थे हमने तो इसलिए धमकी दी कि दिवाली पर आप रोकेंगे तो हमारी पगार बढ़ा करके रोक ही लेंगे। तो बोले पगार बढ़ा करके, क्योंकि हमें तो यही सोच रहे थे कि यहाँ गैया की व्यवस्था नहीं होगी तो ये जरूर हमें रोकेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि आप खुद गोबर उठा लेंगे। मैंने कहा महाराज भैया हम गायों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आज तुलसी तपोवन गौशाला का जो गोवंश एक बहुत आनंदमय है, उसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि गाय माता के साथ में हमारा उत्साह जुड़ा हुआ है। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा, गाय को बचाने के लिए हमें और आपको सबको
आगे आकर के उसके मददगार के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। किसी भी देश में बच्चों का मरना, स्त्री का मरना और गाय का मरना कभी भी शुभ नहीं होता। इस समय बड़ी जोर से भयानक बीमारी फैली है। आप सहयोग करें, यदि किसी गौशालाओं में ऐसी दिक्कत है तो मच्छर वाली दवाई का छिड़काव करें। मैं अपने डॉक्टर को पूछ करके आज कल यहां से अनाउंस करा दूंगा कि उन्होंने, बहुत होशियार है, उन्होंने कौन सा टीका लगाया है गायों को, जो हमारे यहाँ एंट्री नहीं है इस बीमारी की। सब गौवंश सुरक्षित है, उधर नंदीसाला तक, साणों तक सब सुरक्षित है। उन्होंने पहले ही टीका लगा दिया सभी गायों को, वो सुरक्षित है। मैं कल उन्हें पूछ करके इंजेक्शन फिर यहां से मैं बोल दूंगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं जो मैंने अनाउंस कल के कार्यक्रम, कल 13 तारीख है ना, 13 ही है, हाँ। तो कल के कार्यक्रम के लिए आप आश्रम से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। महाराज जी, मेरे पास 4 गिर गाय हैं, 2 उनकी बच्चियां हैं, 2 बैल हैं और 2 अलग नस्ल की गाय हैं, साहिवाल हैं और गिर की मिक्स हैं। कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है जिससे मैं इन्हें रखने में असमर्थ हो चुका हूँ। आप ये सब वृंदावन भेज दें, तुलसी तपोवन गौशाला। जितना भी आपने गौवंश का नाम लिया, और भी मैं कहना चाहूँगा, आज वर्तमान समय में हमारे पास इतनी व्यवस्था है, एक ही रात्रि में 5000 गैया आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतनी भगवान की कृपा से यह व्यवस्था है। अर्थ का तो मैं टेंशन करता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में इतने मजबूत आपके हाथ हैं, तो अर्थ की तो मैं कभी टेंशन पालता ही नहीं। मैं अर्थ की मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि इतना सब गौवंश बढ़ जाएगा तो ये सब व्यवस्था कैसे होगी। मेरे ईमान पर भगवान आज व्यवस्था कर रहा है, मेरे ईमान पर वो कल भी व्यवस्था करेगा। इन गायों को चौड़े में मन छोड़िए और चाहे जहां गौशाला मत भेजिए। आज गौशालाओं में भी गौ माता को जेल जैसी दिक्कत, जेल में आदमी को, कैदी को उतनी दिक्कत नहीं होगी जितना कि गाय को परेशानी हो रही है। जहां भी गौशालाओं में गाय को आप छोड़ के आते हैं, दे के आते हैं, पहले वहाँ का वातावरण, वहाँ की खुराक, वहाँ की व्यवस्था, गौशाला कैसी चल रही है वहाँ की बिल्डिंग से पता नहीं लगेगा। गौशाला कैसी चल रही है वहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं उससे पता नहीं लगेगा। गौशाला कैसी चल रही है ये गौ माता के हिष्ट और पुष्ट होने से पता चलेगा। तो गाय की जो तंदुरुस्ती है वो बता देगी कि गौशाला कैसी चल रही है। जहाँ मरी मराई गाय हैं, जहाँ चक्कर खा रही हैं, और ऐसे जेल खाने में आप गाय को छोड़ आए तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप गायों को छोड़ आए, गौशाला ले आए वृंदावन। इतना आप कर लीजिए कि अपना भाड़ा, अपनी ट्रांसपोर्टिंग करके एक बार इसकी वीडियो हमें भेज दें, क्योंकि हमारे यहाँ जर्सी गाय बिल्कुल नहीं ली जाती। हम देसी गाय के ही पुजारी हैं, और देसी गाय के लिए तो भैया हमें अपना रक्त भी पिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम अपना खून निकाल करके बोतलें चढ़ा देंगे गौ माता को, यदि जरूरत पड़ जाएगी तो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से गौशाला में अपनी गायों को भेज दीजिए। गौरक्षा दल के द्वारा कसाईयों के हाथ से छीनी गई गाय, पहला फोन तुलसी तपोवन गौशाला को ही आता है, और गौशाला मना नहीं करती। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी तेजी से गोवंश बढ़ रहा है भगवान की कृपा से। और ये मैं आज रक्षाबंधन के समय पर इतने आनंद के साथ बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 2-2 साल तक एक भी गाय की मृत्यु नहीं होती। यदि 2-3 साल में कोई गाय शरीर छोड़ती है तो वो एकदम बूढ़ी होगी, बिल्कुल वृद्ध होगी, वही गाय मौत को प्राप्त होती है। नहीं तो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ गैया मरती नहीं। ये गोपाल की कृपा नहीं तो और क्या है। गाय का मरना शुभ नहीं, गाय का मरना ये कभी शुभ नहीं हो सकता। आज गौ माता इतना आनंद में है क्योंकि उसका ध्यान रखा जाता है, उसका रख रखाव। यहाँ डेली ट्रक के ट्रक चो करके खल, हरा चारा, हर लड़ोई भरी हुई रहती है। अभी हमारी गाय गर्मियों में सरसों का तेल पी रही थी, पूरी
सर्दियों में गुड़ की कमी नहीं होती। आप गोपाष्टमी पर आते हैं, बीच में आपका आना होता ही है, आप ब्रज यात्रा में आते हैं, या आपने वहाँ देखा है गाय को गुड़ डाल दोगे तो गैया मुंह फेर के खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पेट पहले से इतना भरा हुआ होता है। हर खनोटे के ऊपर, हर गाय के ऊपर पास में नल लगा हुआ है, टोंटी। नहीं तो इतनी बड़ी गौशालाओं में गैया प्यासी मर जाती है, ग्वारिया ध्यान नहीं देते। हमने तो ऐसी भगवत कृपा से व्यवस्था कर रखी है। मैं डेली वीडियो मंगाता हूं, आप मेरा मोबाइल ले लो। मैंने अभी फोन करके तो मंगा नहीं ली है, आप मेरा मोबाइल ले लो, इसमें कल की वीडियो आपकी मिल जाएगी। और देखो इतनी वर्षा हो रही है और सब जगह कीच खांचड़ हो रहा है। मैंने वो बालक राम नरेश है, दतिया का बच्चा है, वो इसको पूरा इन सब लोगों से काम कराता है। तो मैंने उसे कल कहा पानी इतना ज़्यादा गिर रहा है, चारों जगह कीच खच्चड़ हो रहा है, तो मुझे वीडियो भेज पहले, गैया कहीं परेशानी में तो नहीं खड़ी। मेरा मन खुश हो गया देख के। एक मच्छर एक मक्खी नहीं, गद्दा गायों के ऐसे चमक मार रहे हैं। मैं वीडियो भेज रहा हूं आपको, देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। भैया इसने खड़े मोबाइल से बनाई है, आ जाएगी इसमें टीवी में है? एक बार करोगे कोशिश? ऐसे घुमाया नहीं है, ऐसे बना दिए। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे टीवी पर दिखाना, नहीं तो मैं उसको बोल देता कैसे बनाना। मन आनंदोत मग्न हो जाता। ये सब बनावटी बातें नहीं है, ये सब यहां हो रहा है। इस दुनिया में सुनो, इस दुनिया में आपको मेरी बुराई करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में हमारे द्वारा होने वाली गौ माता की सेवा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि उनके यहाँ गाय को दिक्कत है। कोई ये नहीं कह सकता कि गौशाला उन्होंने एक व्यापार बना लिया है। व्यापार तो उसने बना लिया होगा जो कहेगा। यहाँ गौ माता की सेवा होती है। हमारे यहाँ भूसा चोकर चारा कभी कमी नहीं आती। यहाँ गौ माता चारों चरणों से सिद्ध होकर के बैठ गई। ऐसा तो हमसे होता नहीं है कि तुम गौ माता के नाम पर धन इकट्ठा करो और हमें कहो कि आप हमारे यहाँ सेव कर दो। आज मैं पूर्णमासी के दिन इस पवित्र व्यासपीठ से बात का अनाउंस कर रहा हूं। जितनी भी गौशाला इस देश की हैं और उनके यहाँ देसी गाय और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपनी गौशाला हमारे ट्रस्ट के नाम कर दें और आप मुक्त हो जाएं। देश की पूरी गौशालाओं को तुलसी वन आश्रम चलाएगा। आप इतना जज्बा तो रखिए। जो भी परेशान गौशाला है और उसको चलाने में आप असमर्थ हैं, ये मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं। उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़े और दिन रात लगना पड़े, वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भूसा भेजे तुलसी वन आश्रम और गाय के नाम पर पैसा आप कमाए। वो संभव नहीं होगा। उसको आप ट्रस्ट के हवाले कर दें। हमारे यहाँ जो भी कुछ काम है वो सब संस्थान के नाम है। अपने नाम तो कुछ है ही नहीं, सब संस्थान के नाम है। और आपसे गौशाला चलती नहीं है, आप एक तरफा हो जाइए। इस गौशाला को चलाएगा वृंदावन का तुलसी वन आश्रम, ये ट्रस्ट चलाएगा। मैंने अनाउंस किया, आश्रम के नंबर आप ले लें और इसमें आप राजी हो जाए। मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नगर से ही गौशाला चला देंगे। उसका चलाने का एक सिस्टम है, वो मुझे पता है, इस बात की मुझे जानकारी है। ये देखो हमारे नादिया, ये 4-4 महीने के बच्चे हैं, 6-6 महीने के बच्चे हैं। 4 लोग इनको रोक नहीं पाएंगे, हमें इनका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन जो बेकदर हो रही है गौ माता की, तस्वीरें देख करके आंख में आंसू आ जाते हैं, परेशानी होती। भैया मैंने आपको वीडियो भेजी है, देख लेना एक बार जयकारा लगाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देश की जितनी भी गौशालाएं, आप जहां भी नजदीक हैं, करीब हैं, एक बार वहां आप जाइए। वहां के सिस्टम को सुधारने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको विनय करिए। आपके घर में जन्म तिथियां, जन्म तारीखें होती हैं, उनको कहिए कि हम सहयोगी बनेंगे। ये गौ माता
दिक्कत में ना हो, परेशानी में ना हो, देश में गौवंश की हालत सुधर जाएगी। और गौ माता को बचाना बहुत जरूरी होगा। गाय नहीं बचेगी, वर्षा नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा और पूरा सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा। इसलिए गौवंश को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज रक्षाबंधन है, 2 पंक्तियां बोलने। थोड़ा आवेश में मैं इसलिए बोल गया क्योंकि कल मैंने वीडियो देख करके मैं बहुत तकलीफ में रहा। मुझे बहुत कष्ट था, बहुत ज्यादा परेशानी थी मुझे। और देखिए इतनी परेशानी है उस गौशाला में जहां गाय पूरी कीचड़ में डूबी है। इतनी परेशानी में भी ये लोग गायों को देंगे नहीं देंगे। मुझे मालूम है देंगे। साल में हम ऐसी कितनी गौशालाओं से संपर्क करते हैं, गाय मरती है, इनसे कहा जाता है गाय हमें दे दो, लेकिन वो गायों को देंगे नहीं क्योंकि उनका व्यापार कैसे चलेगा। वो 1400 एकड़ जमीन कैसे रखाएंगे? वो गाय के नाम पर ही तो उस पर कब्जा करे। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा बना के मैं यूपी सरकार को इसके लिए एक लेटर बना करके भेजूंगा। मैं कहूंगा एक बार आप निगरानी कीजिए। हाँ, और जहां का मुख्यमंत्री एक महात्मा है, योगी है, और उसके प्रदेश में गाय ऐसे मरे, एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। और वृंदावन जैसी जगह पर, ये जगह वृंदावन से बस 5 किलोमीटर है। ये बात मैं बहुत कष्ट में बोल रहा हूं, बहुत परेशानी में बोल रहा हूं, और मुझसे रहा नहीं गया है बोले बिना। जब यहां गाय की यह हालत हो सकती है तो और देश में कितनी कैसी हालत होगी। धन्यवाद करूंगा उनका जिन्होंने ये वीडियो बना करके भेजा। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। मां लक्ष्मी राजा बलि के दरवाजे पर जा रही है। दरवाजे पर भगवान चौकीदार बने बैठे थे, हाथ में सोटा लिया। सोटा जानते, डंडा। लक्ष्मी मैया आई तो उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। पत्नी है, पत्नी देखेगी